आप सबको स्वागत है इस चैनल में। तो इस चैनल में हम जो बात किए थे कि एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो ये बायोडोज सीरीज़ का आज पहला दिन है। ये पहला दिन में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो उसका हम लोग शुरुआत करते हैं पहले लाइफ को जान के कि लाइफ क्या होता है। लाइफ को जानते कैसे हैं? जैसे लाइफ को हम लोग शायद ज़िंदगी नाम का वर्ड यूज़ किया जाता है हिंदी में, कि लाइफ को हम लोग ज़िंदगी बोलते हैं। तो ज़िंदगी होता क्या है, तो उसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो चारों तरफ हमको कोई भी जानवर हो गया, इंसान हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी हमको दिखता है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। आइदर वो लिविंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है? लिविंग होते कौन है? लिविंग वो लोग होते हैं जो इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक मैं लिस्ट बनाया लाइफ प्रोसेस का। इतने सारे लाइफ प्रोसेस को जो परफॉर्म करेगा वो लिविंग रहेगा। बट इसमें भी दो लाइफ प्रोसेस जो बहुत ज़रूरी है, जो लिविंग लोग के द्वारा होता है, नॉन लिविंग के द्वारा नहीं हो पाएगा। दैट इज रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। तो उसमें क्या है कि जितने से लाइफ प्रोसेस है क्या है, पहला वाला है न्यूट्रिशन, दूसरा वाला है रेस्पिरेशन, तीसरा है सर्कुलेशन, चौथा एक्सक्रीशन, पांचवा है रिप्रोडक्शन, छठा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और सातवां वाला है कॉन्शियसनेस। न्यूट्रिशन क्या रहता है कि जैसे कि कोई भी जानवर हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, उनको ज़िंदा रहने के लिए खाने का नीड है। तो वो खाना कैसे खा रहे हैं, खाना खा के उसको क्या कर रहे हैं, खाने के साथ अपने बॉडी में डाइजेशन उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पार्ट को हम लोग कवर करते हैं किसमें, न्यूट्रिशंस में। फिर आता है रेस्पिरेशन। कोई भी जानवर है, कोई भी पेड़ पौधा है, वो जिंदा रहने के लिए सांस लेता है। तो सांस लेने में कैसे उसके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज के द्वारा कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है क्या, और अगर वेस्ट निकल रहा है तो वो कैसे हो रहा है। तो इसका जो पूरा स्टडी किया जाता है, वो पूरा स्टडी हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन में। आखिरी वाला है सर्कुलेशन, कि कुछ बॉडी फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उसका स्टडी होगा सर्कुलेशन में। एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ द वेस्ट होते हैं, बॉडी में बहुत सारे वेस्ट फॉर्मेशन होता है, उसको कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, उसका क्या प्रोसेस है, उसको पढ़ाया जाता है एक्सक्रीशन में। रिप्रोडक्शन सबसे ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी जीवन है वो हमेशा रिप्रोड्यूस होकर चलता है। अगर इमेजिन कीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, एनी ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म अगर अपना एक मिनिएचर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ऑर्गेनिज्म अगर ये वर्ल्ड में छोड़ के जा रहा है, ताकि क्या हो सके, उसका जो जीन है वो आगे बढ़ते जा सके, या फिर वो जो एनिमल है वो जिंदा रहे। ऐसा नहीं हो कि 2-3 साल बाद देख रहे ये एनिमल ही पूरा एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया है। ये नहीं होना चाहिए। इसका जो ऑफस्प्रिंग है, इसका जो जीन है वो आगे रन करते रहना चाहिए। उसका स्टडी जिसमें किया जाता है दैट इज़ योर रिप्रोडक्शन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, कि जैसे मान लो तुम्हारा दिमाग है, वो कैसे तुम्हारा हाथ को, कैसे तुम्हारा पैर को कंट्रोल करता है। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, कुछ कोई भी चीज़ को आप देखते हैं, देखने के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है, उसका स्टडी जिसमें करते हो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। आखिरी में आता है कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस जो रहता है वो थोड़ा लिमिटेड अप्रोच है, बिकॉज कॉन्शियसनेस में हम लोग समझते हैं कि सही गलत का सोच आपके अंदर है कि नहीं, आप जान सक रहे हैं कि नहीं किस चीज़ को सही है, किस चीज़ को गलत है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसको। उसका स्टडी जो हम करते हैं वो करते हैं हम लोग कॉन्शियसनेस में। तो टोटल लाइफ प्रोसेस में हमको इतना स्टडी करना है। उसमें से आपका जो ये पहला चैप्टर है जो लाइफ प्रोसेस के बारे में, उसमें हम लोग कवर करते हैं 1, 2, 3, 4 को। फिर सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक क्या क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग से चैप्टर बना दिया है, और आखिरी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक अलग से चैप्टर है। कॉन्शियसनेस को आप अभी कवर नहीं करेंगे। मोस्टली आपका पूरा जो सिलेबस है उसमें आपको ये 6 के बारे में ही पढ़ना है। अभी हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। जैसे हम लोग को सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो प्लांट्स अपना जो न्यूट्रिशन रहता है, प्लांट्स न्यूट्रिशन के लिए हम लोग एक वहाँ पर एक टर्म यूज़ किए हैं, इट इज़ नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉपिक का मतलब वर्ड कहाँ से आया? ऑटो मतलब सेल्फ। सारे प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाएंगे उनका न्यूट्रिशन को बोला जाएगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में कौन कौन आते हैं? पहला तो पॉइंट आप लोग जान रहे हैं कि प्लांट्स तो ऑटोट्रोपिक आएंगे क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं और कुछ कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। जब हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे हमको समझ में आएगा कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ये भी दो टाइप्स के हैं। एक होता है इसमें फोटोसिंथेसिस और एक होता है केमोसिंथेसिस। सबसे पहले देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस सबसे कॉमन फॉर्म है न्यूट्रिशन का, किसमें? प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों का नीड रहता है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है वाटर। जो एनर्जी मिलता है ये एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? ये एनर्जी मिल रहा है सन से। तो सन से कौन सा एनर्जी प्रेफर होता है? दैट इज द यूवी रेज। जो सन का यूवी रेज रहता है जो क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट है उसके रेस्पॉन्स में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाता है। सिंपल प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रहा, जो एनर्जी का सोर्स आया सूरज से उसको हम लोग सन से उसके द्वारा वो क्या किया क्लोरोफिल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बना दिया। अब कितना मोलिकुल्स रहता है? यहाँ पर ध्यान रखना कि जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मोलिकुल्स है, जो वाटर है उसका 6 मोलिकुल्स है। आगे जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, 6 मोलिकुल्स में ऑक्सीजन निकलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? CO2 के साथ वाटर को ऐड कर रहे हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन एंड क्लोरोफिल इन लीव्स, जिसके वजह से C6H12O6 विच इज नोन एज ग्लूकोज उसका फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। ये जो CO2 है ये क्या होता है? जो पत्ते रहते हैं वो एक ऑर्गन के द्वारा CO2 एंड ऑक्सीजन का ट्रांसफर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा क्या होता है अब उसके बारे में जानते हैं। स्टोमाटा एक ऑर्गन है प्लांट का जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करता है। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये मोस्टली कहाँ पर होगा? ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। जितने भी जगह पे प्लांट का ग्रीन पार्ट्स होगा वो ग्रीन पार्ट्स जो एरिया रहेगा उधर ही होता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टोमाटा का डायग्राम से ये रियल इमेज है स्टोमाटा का कैसे दिखता है। ये वाला इमेजेस सब है और ये वाला होता है उसका डिस्क्राइब करने के लिए इमेज फॉर्मेशन है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो बीच में ओपनिंग है, जो ये ओपनिंग है इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि ये ओपनिंग का नाम क्या है? ये ओपनिंग का नाम है स्टोमाटा। जो बीच में ओपनिंग है ओपनिंग का नाम है स्टोमाटा। ओपनिंग के लिए ये जो साइड में जो दो दिख रहे किडनी सेप्ट सेल्स, यहाँ पर एक दिख रहा है यहाँ पर एक और इधर भी वही क्लोज होने के बाद का स्ट्रक्चर है। इन दोनों को बोला जाता है क्या? इन दोनों का नाम है गार्ड सेल्स। क्या नाम है इन दोनों का? इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का नाम है गार्ड सेल्स। तो क्या हुआ कि दो गार्ड सेल्स हैं। दो गार्ड सेल्स जब ओपन हो जाते हैं तब बीच में एक पोर फॉर्मेशन हो जाता है। ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं? स्वेलन होते हैं। इनमें गार्ड सेल्स थे, गार्ड सेल्स हो गए स्वेलन। जब गार्ड सेल्स स्वेलन हो जाते हैं उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बीच में एक ओपनिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। और जब ये गार्ड सेल्स अपना साइज को रिड्यूस कराते हैं तब स्टोमाटा हो जाता है क्लोज। तो क्वेश्चन आता है कि गार्ड सेल ओपन क्यों हुए और रिलीज क्यों हुए? गार्ड सेल्स ओपन इसीलिए होते हैं कि गार्ड सेल्स के अंदर वाटर भर जाता है। तो जब हाई अमाउंट ऑफ वाटर रहता है गार्ड सेल्स के अंदर तो गार्ड सेल्स क्या होता है? स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब वो वाटर रिलीज हो जाता है तो गार्ड सेल्स श्रंकेन हो जाते हैं। और जब गार्ड सेल्स श्रंकेन हो जाते हैं, श्रंकेन होने की वजह से क्या होता है? स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। ये एक सिंपल है प्रोसेस है, कंटिन्यूसली रन करते रहता है।
इसके द्वारा क्या होता है, जब ये गार्ड सेल्स ओपन है तो CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। जब ये गार्ड सेल बंद हो जाएगा तब CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो गार्ड सेल्स काफ़ी ज़रूरी फंक्शंस रन करते हैं। गार्ड सेल्स के बिना कोई भी गैसियस एक्सचेंज प्लांट अपने बॉडी में कर नहीं सकेगा। और गार्ड सेल्स का आप यहाँ पर एक गुड इमेजेस देख सकते थे उस टाइम पे। अभी एक नया प्रोसेस में आता है, दैट इज नोन एज केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस क्या है? केमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो एक्चुअली अपना खाना प्रोड्यूस करने के लिए उनको सनलाइट नहीं मिलता है। तो जब सनलाइट उनको अप्रोच नहीं हो पाता है तो वो क्या किए हैं, एक नया तरीका डेवलप कर लिए जिससे वो अपना प्रोडक्टिविटी रखते हैं, जिससे उनका फूड उनको मिलते रहता है। उसको बोलते हैं केमिकल सिंथेसिस। केमोसिंथेसिस का सिंपल अगर फॉर्म हम लोग जानेंगे, इट इज नोन एज केमिकल सिंथेसिस। अगर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विदाउट लाइट, क्योंकि फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, अगर विदाउट लाइट कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल सिंथेसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज़ कर दे रहे हैं केमोसिंथेसिस। तो केमोसिंथेसिस का आप यहाँ पर एक बेहतरीन एग्जांपल देख सक रहे हैं कि ये यहाँ पर एक सी माउंट था जो हाइड्रोथर्मल वेंट बनाता है। हाइड्रोथर्मल मतलब गर्म पानी यहाँ से निकलते रहता है, हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कुछ मसल्स थे, ठीक है। मसल्स लोग क्या किए हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट से लेके आए हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पानी में गिवन था, और वाटर। इन तीनों का यूज करके वो अपने बॉडी में शुगर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ यूज की है, हाइड्रोथर्मल वेंट से उनको मिल गया हाइड्रोजन सल्फाइड, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पानी में गिवन रहता है, और वाटर। इन तीनों का यूज़ करके ये लोग क्या बनाए, अपना खाना हुई चीज़ शुगर इसका फॉर्मेशन किए हैं। तो जब ये सारा चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये यहाँ पर कहीं पर भी लाइट एनर्जी यूज़ नहीं हुआ, तो विदाउट लाइट एनर्जी अपना फूड बनाया गया। इसी को ही बोला जाता है केमोसिंथेसिस। सिंपल है। इसके पीछे का एक थ्योरी जिसको बहुत माना जाता है, हुई चीज़ जिसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, कि जब बहुत साल पहले जब सबसे पहली बार अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुआ था, पूरा एटमॉस्फेयर भरा हुआ था डस्ट क्लाउड से। पूरा एटमॉस्फेयर कवर किससे था, एटमॉस्फेयर कवर था डस्ट क्लाउड से। और उस टाइम में जब सबसे पहली बार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उगे या फिर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने थे, उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं था फोटोसिंथेसिस करने का। मोस्टली वो क्या करते थे, वो करते थे केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस के द्वारा ही सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जब सनलाइट का अप्रोच अर्थ के ऊपर बढ़ने लगा, धीमे धीमे वो जो केमोसिंथेसिस था वो कन्वर्ट हो गया फोटोसिंथेसिस में। तो ये था एक पूरा प्रोसेस कि जिसमें हम लोग समझ रहे थे कि केमोसिंथेसिस होता क्या है, केमोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, कैसे रन करता है केमोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसके बारे में ये था। केमोसिंथेसिस मोस्टली नीड है, बट बहुत कम ऑर्गेनिज्म से अब है जो केमोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर एक नया आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो करना है उसके लिए नीड क्या है प्लांट को, व्हाट आर द नीड्स। नीड्स में क्या आता है, सबसे पहले प्लांट को चाहिए वाटर, केमिकल प्रोसेस आपको याद होगा। फिर उसको चाहिए CO2 विच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का यूटिलिटी से प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल ऑलरेडी गिवन रहता है उसके जितने भी सारे लीव्स है उसके अंदर। वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर मिलता है फ्रॉम सॉयल। जो सॉयल है वो वहाँ से वाटर लेता है। सॉयल से वाटर लेने के लिए कौन सा उसका स्पेसिफिक ऑर्गन है, दैट इज नोन एज रूट। CO2 कहाँ से मिलता है, CO2 मिलता है एटमॉस्फेयर से। और CO2 को गेन कैसे करेगा, एटमॉस्फेयर से जो CO2 मिल रहा है उसको लेगा कैसे, उसको लेने के लिए उसके पास जो ऑर्गन है दैट इज नोन एज स्टोमाटा। स्टोमाटा के द्वारा होता है गैसियस एक्सचेंज। तो आपको ये याद रखना है कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है प्लांट्स को। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन बनाने के लिए वाटर और CO2 का यूज़ करता है। CO2 उसको मिलता है एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमाटल पोर, एक्सचेंज उसका होता है। और वाटर उसको मिलता है फ्रॉम सॉइल से थ्रू रूट।
तो एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सन चाहिए जिससे यूवी रे से फोटोसिंथेसिस होगा, तो मोस्टली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा कब? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा डे टाइम में। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि डे टाइम में क्या वो बस O2 ही रिलीज करता है, क्या डे टाइम में बस ऑक्सीजन रिलीज होता है? आंसर है नहीं। डे टाइम में ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज का अमाउंट क्या रहता है? हायर रहता है CO2 रिलीज से, क्योंकि प्लांट भी तो जिंदा है, वो भी तो सांस लेता होगा। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट जब जिंदा रहता है तो प्लांट भी रिलीज क्या करता है? प्लांट भी रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बट दिन के टाइम में क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रन हो रहा है। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रन हो रहा है तो हाई अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होता है, कंपेरेटिवली CO2 का अमाउंट बहुत कम रहता है। बट जब क्या होता है, जब नाइट टाइम आता है, जब रात का समय आ जाता है, उस टाइम में क्या होता है, CO2 जो रिलीज होता है, CO2 रिलीज का अमाउंट रहता है क्वाइट हायर रेदर देन ऑक्सीजन रिलीज। रात के टाइम में क्या होता है, CO2 रिलीज ज़्यादा होता है, क्योंकि रात के टाइम में क्या नहीं आएगा, रात के टाइम में नहीं मिलेगा सन। और अगर सन ही अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो यहाँ पर क्या हो गया, बंद हो गया। सन अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो होने वाला नहीं है। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट क्या करता है? ओनली रेस्पिरेशन करता है। तो प्लांट जब ओनली रेस्पिरेशन करता है तो प्लांट के बॉडी में से क्या निकलेगा? हाई अमाउंट में CO2 रिलीज होता है। दैट्स वाई एक कहावत चलता है कि रात के टाइम पे प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए वहाँ पर, बिकॉज रात के टाइम में जो बड़े बड़े प्लांट्स होंगे वो हाई अमाउंट में CO2 रिलीज करेंगे, कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी कम रहेगा। तो आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक यही था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशंस क्या होता है। न्यूट्रिशंस में हम लोग आज स्पेसिफिकली कवर किए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है। उसके बियॉन्ड हम लोग जानेंगे प्लांट को अपना अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, प्लांट उसको गेन कैसे करता है। आज के टॉपिक में इतना कवर किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। तो चैनल में बने रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।